समर्थन मिलना भी चाहिए सब निर्विवाद सभी सदस्यों से, क्योंकि कम से कम महिलाओं को सदन में यहाँ पर अपनी मांगों के लिए मांगना ना पड़े, स्वयं सदस्यों को जो है सहायता करनी चाहिए हम सबकी। अध्यक्ष महोदय, जब हम बात करते हैं दुनिया में, विश्व में डिस्क्रिमिनेशन की, तो हमें लगता है कि रंग भेद और नस्ल भेद ये बहुत बड़े, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एक बच्ची पैदा होती है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक किसी न किसी तरीके का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, शारीरिक डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू, उस साइकिल के थ्रू जाते जाते संघर्ष करते करते आगे बढ़ती है। और इस संघर्ष का एक उदाहरण आपको इस सदन में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहली बार 12% महिलाएं हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने परिवेश में कुछ ना कुछ संघर्ष करके यहाँ पहुंची हैं। अनुदान की मांगों में कुछ विशेष और बड़ा साधारण है, लेकिन अच्छा है कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो है अध्यक्ष महोदय, उससे आज ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो है आच्छादित हो सकेंगी, क्योंकि कई सारी बाध्यताएं जो पिछली सरकारों में थी उनको खत्म किया गया है। आज सभी सदस्य आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में चिंतित हैं, उनके सुदृढ़ीकरण के बारे में जो है बताया गया है। अनुदान मांगों में कि कैसे पौष्टिक आहार पहुंचाया जाएगा, सर्दी के मौसम में कपड़े दिए जाएंगे बच्चों को, पोषक आहार दिया जाएगा और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए अंडों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। सरकारी, मैं पेयजल स्वच्छता विभाग का एक देना चाहूंगी कि सरकारी स्कूलों में आप जो है बच्चियों को लेकर जो है हेल्थ, उनके सैनिटरी हेल्थ को लेकर भी एक प्रावधान किया गया है, जिसको इस प्रावधान में समस्या यह है कि इसका जो है निस्तारण अगर ढंग से नहीं होगा तो बच्चियों तक वो सुविधा नहीं पहुंचेगी। और इसके लिए हम लोग लगातार मंत्री जी से मिलते रहे हैं, इनके विभाग से नहीं है लेकिन और भी सारे विभाग जो होते हैं वो जो है सदैव प्रयासरत रहते हैं कि आपस में सामंजस्य बिठा के कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है सुविधाएं पहुंचा सके। और पेयजल स्वच्छता विभाग ने साथ में मिलकर जो है एक प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, एक जो कार्यक्रम है सरकार का जो हमेशा से ही बड़ा कटाक्ष जिसके प्रति सदस्यों ने किया है वो है फूलो जानो आशीर्वाद योजना, जिसमें हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को जो है प्रयास किया गया कि उनको कैसे मुख्य धारा में लाकर उनके हाथ उन्हें ऐसा कोई साधन दिया जाए जिससे वो जीवन यापन अर्जन कर सके उससे हटकर। और विपक्ष सदैव जो है वो प्रयास करके दिखा रहा है कि ग्लास में जो पानी रखा हुआ है वो नहीं है, आधा गिलास खाली गिलास दिखा रहा है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि कई महिलाओं को इससे जो है फायदा हुआ है, बदलाव आए हैं उनके जीवन में। अध्यक्ष महोदय, सब बातें अपनी जगह हैं। झारखंड का जो लिंग अनुपात है वो 941 है और औसत जो साक्षरता दर है वो 54% है। पुरुषों में लगभग 68% है, लेकिन महिलाओं में वो 40% के नीचे है, जो लगभग 39% है। यह सोचने की बात है। और मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जब तक हम इस औसत को बेहतर नहीं बना लेते हैं महिलाओं के, तब तक हम कुछ भी घोषणा कर लें, हम इस फ्रंट पे हमेशा फेल होते रहेंगे। सरकार ने बहुत सुंदर प्रयास किए हैं, कोरोना की वजह से हम उसे नहीं कर पाए, लेकिन इस दर को, ये बेसिक दर है, ये हमारा मानक है, अगर हम इसे बेहतर नहीं कर पाते हैं तो हमारी सारी योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जो सबसे जरूरी बात मैं कहना चाहती हूँ, जो बदलाव हम कर सकते हैं, वो मात्र इतना कि अक्सर यहाँ पर सदस्य बोलते हैं और बोलते समय जो है कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो मुझे लगता है कि अगर हम बराबरी की बात करते हैं, सर हमें बराबरी नहीं चाहिए, वी डोंट वांट इक्वालिटी सर, हमें अपॉर्चुनिटीज चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट चाहिए, सामान्य व्यवहार चाहिए और अपॉर्चुनिटीज चाहिए। हर महिला को यही चाहिए, कोई भी इक्वालिटी नहीं चाहता है, कोई किसी के इक्वल है भी नहीं सर। तो
इस सदन में जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है तो ये गलत है। अध्यक्ष महोदय, अक्सर हम सुनते हैं या बाहर भी लोग कहते हैं चूड़ी पहन लो। अध्यक्ष महोदय, चूड़ी पहनना कब से कमजोरी की निशानी हो गया, या लड़की की तरह रो रही है, या अध्यक्ष महोदय विधवा विलाप, ऐसे शब्द अध्यक्ष महोदय सदन के अंदर ना इस्तेमाल हो, आपके माध्यम से कहा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। पोषण सखी की बात सबने कही, मैं माननीय का धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस बार उन्होंने जो है मानदेय उनका इसके लिए भी मंत्री जी से आग्रह होगा कि वहां पर विशेष जो है ऑर्डर करें कि ऐसा बच्चे वहां पे ना लगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। मान्य सदन झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।